प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से है, यानी कि आज उनकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा परेशान एंड काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं अपने आप को, बहुत लाइक जैसे कि परेशान या अपने आप में टेंशन्स। हालांकि उनको पता नहीं है कि ये सब उनके साथ में क्यों हो रहा है, कोई रीज़न भी नहीं है, कुछ खास ऐसा रीज़न नहीं है, बट वो इस एनर्जी के इफेक्ट में आ गए हैं। जैसे कि मैं कल आप सबको एक्सप्लेन की थी कि हम सभी एक मल्टीपल डायमेंशन में इंटर किए हैं, जिसके चलते एनर्जीज़ का हम पे कुछ हद तक उसका इफ़ेक्ट रहने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं सुना है तो आज शायद आपकी ये वीडियो नहीं समझ पाएँ। तो जिन्होंने आज की कल की वीडियो नहीं सुनी है वो एक बार ज़रूर सुन लें। मल्टीपल डायमेंशन की इंटरिंग जो हुई है डीएम एंड डीएफ की। तो बाय द वे हम वापस अपने चैनलिंग पे आएँ तो हम बात कर रहे थे कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है काफ़ी डिटैच तो बहुत टाइम से वो चल ही रहे थे। जैसे कि फेमिनिन हमारी डिटैच चल रही हैं और बहुत टाइम से अपने आप को बिल्डअप करने में, अपने आप को डेवलप करने में हमारी फेमिनिन पूरा टाइम एंड एनर्जी अपने पे फोकस कर रही हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट चल रही है। जो लॉन्ग सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली है। यानी कि उस लॉन्ग डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग में चेंज हो गई है और उसके चलते उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उनकी सोल चाहती है, मतलब सोल उसे सोल लेवल पे मिस कर रही है, यानी कि आपको मिस कर रही है, फैमिलीन को मिस कर रही है, और उस चीज़ को वो दबाने के लिए या उस चीज़ को कॉपरेट करने के लिए अदरवाइज़ चीज़ों में फोकस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से भी उनको एनर्जी उल्टी वार कर रही है, वार इन द सेंस कि वो एनर्जी और उनको ट्रिगर कर रही है और इसके चलते उनको थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम हो रहा है और किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं, डिटैच भी फील कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि रिसेंटली आप दोनों के बीच में थोड़ा सा बातों को लेकर के थोड़ा सा उनकी तरफ से आपको और ट्रिगर मिला हो, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। बिकॉज उनकी एनर्जी थोड़ी सी इस तरह की चल रही है कि जिसके चलते वो अपनी एनर्जी को समझ पाने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं। लेकिन काफ़ी हद तक 2 से 3 दिन के बीच में वो अपनी इस एनर्जी के साथ में पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे और इस एनर्जी के मेन रीज़न को समझ पाएंगे कि उनके साथ में एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है। मैं बात करूँ फेमिनिन की, तो फेमिनिन इस टाइम बहुत अच्छी एनर्जी में है, बस थोड़ा सा उनका बॉडी लेवल पे थोड़ा सा एनर्जी डिसबैलेंस चल रहा है। यानी कि थोड़ी सी फिजिकल बॉडी उनकी इस इफ़ेक्ट में आ गई है, एनर्जी के इफ़ेक्ट में आ गई है, जिसके चलते उनका थोड़ा सा माइंड जो है बॉडी को लेकर के परेशान चल रहा है कि लाइक इनको हो क्या रहा है, ये सब क्या चल रहा है। तो फेमिनिन, आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी को अगर आपको हराना है, यानी कि जो थोड़ी सी आपको फील हो रही है, मतलब थोड़ी सी टायर्ड एनर्जी फील हो रही है, तो उसके लिए आपका स्ट्रॉन्गली हायर वाइब्रेशन का कनेक्शन लगेगा। यानी कि आपको अपनी विल पावर को एक्टिवेट करना होगा, अपने अंदर के थॉट को डेवलप करके, और ये कंफर्म साइन या कंफर्म मैसेज अपनी बॉडी को देना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं और आप बिल्कुल बैलेंस हैं। और जैसे ही 2 से 4 बार आप अपने अंदर इस आंख बंद करके इस चीज़ को रिपीट करेंगे या अपने अंदर इस चीज़ को फील करेंगे, तो आप पाएंगे कि अगले 1 घंटे में या आध घंटे में आपका पूरा बॉडी पूरी तरह से हील हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मन और शरीर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मन आपका जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे शरीर आपको इंडिकेशन दे रहा है, शरीर आपको उस तरह से फील करा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा मन और शरीर के बंधन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपका बॉडी पूरी तरह से हील हो जाएगा। और मन को अगर आप पॉजिटिविटी दोगे तो जैसे कि मैंने कहा, मन और शरीर दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं, तो वो आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से हील हो जाएगी। उसमें आपको और कोई टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आपके विल पावर पे डिपेंड कर रही है। और एक बात गाइस, जो इस चैनलिंग की मेजर चैनलिंग या मेजर पॉइंट है वो ये है कि राइट नाउ से, यानी कि अब से लेकर के आने वाले कुछ दिन तक आपका
थर्ड आई एक्टिवेशन मोड काफ़ी हद तक वाइब्रेट करेगा, या थर्ड आई पे आपको वाइब्रेशन सिंक्रोनिसिटी आपको फील हो सकती है, या वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल के आपको विज़न आ सकते हैं। कुछ हद तक आपको ऐसे विज़न आ सकते हैं कि आप जागे हुए भी हैं लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ देख रहे हैं। और कुछ लेवल पे तो मे बी किसी के साथ में ऐसा भी चल रहा है कि आप सो तो रहे हैं आंखें बंद करके, लेकिन फिर भी बिना सोचे हुए भी, आप सोचना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ ऐसी थॉट चल रहे हैं जिससे आपका कोई नाता नहीं है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट थॉट, डिफरेंट डिफरेंट लोग आपके जहन में घूम रहे हैं और आप उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से, एक होती है ना रिलैक्स नींद, वो नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत रेयर लोगों के साथ में हो सकता है, और जिसका रीज़न ये है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू हो चुका है, जिसके चलते उसकी फर्स्ट स्टेप का जो लेवल का जो एनर्जी स्टार्ट होता है, यानी कि जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन होता है तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें ही डिस्ट्रक्ट वाली होती हैं जिससे कि हम थर्ड आई जो हमारा है उसे हम बैलेंस ना कर पाएँ, और उसी के चलते हम डिस्ट्रक्शन में आके हम थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है, वो थोड़ा सा आपकी एनर्जी का लेवल या सिस्टम बदल गया है, जिसके चलते आपको वो डिप्रेशन या अकेलापन खल सकता है। तो उसके वजह से परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेगी और है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा बस आपको अपने चक्रास को मेंटेन करके रखना है, बस आपको 20 मंत्र नहीं करना है। और अगर किसी को ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फील हो रही है राइट नाउ, यानी इन दिनों में, तो आपके लिए एक सलाह है कि आपको कुछ दिन तक मेडिटेशन नहीं करना है, बिल्कुल साइलेंट में रहना है। और मेडिटेशन के बजाय आप कोई भी फ्रिक्वेंसी लगा के बस सोते हुए आराम से उस फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। बाकी कोई मेडिटेशन ना करें जिनको बॉडी से रिलेटेड कोई वाइब्रेशन बहुत फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा आप बॉडी में पेन फील कर पा रहे हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को रिसीव कर लिया है। अब वक्त है कि उस एनर्जी को डोनेट किया जाए, हील किया जाए एंड किसी को हीलिंग के लिए दे दिया जाए। तो वो आप करना नहीं जानते हैं या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं आपसे हो पा रहा है, तो आपके लिए बस थोड़ा सा एनर्जी को मेंटेन करने के लिए डांस करना है एंड ग्राउंडिंग करनी है। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के साथ में अपनी हाथ से टच करते रहें बार बार में, कम से कम 24 घंटे में 6 से 7 बार आप उस क्रिस्टल के साथ में काम करें। और जैसे ही उस क्रिस्टल को आप छुएंगे तो आपकी एनर्जी ग्राउंडेड होना शुरू हो जाएगी एंड आपका क्रिस्टल एक्टिवेशन मोड पे आ जाएगा और आप बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बताई हूँ कि हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट चल रही है और अभी राइट नाउ तो बहुत डिस्ट्रैक्शन में है। इस टाइम थोड़ा सा पर्जिंग एंड इमोशंस बहुत हाई एंड लो वाइब्रेशन में वो हो सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं, या इसका इफ़ेक्ट हमारी फैमिलीन भी कर सकती है फील, कि सडनली आपको लो फील हो, सडनली आपको हाई फील हो। तो इसका इफ़ेक्ट दोनों में इक्वल देखने को समथिंग मिल सकता है। ठीक है, तो मैस्कुलिन इस टाइम थोड़ा सा एनर्जी के लेवल पे बहुत अपने आप को हो सकता है डाउन फील करें, और जिसका एक रीज़न ये है कि डिवाइन चाहते हैं कि थोड़ा सा मैस्कुलिन लो वाइब्रेशन में जाएं, ताकि कुछ एनर्जी ऐसी है या कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं जो रह गए हैं, तो इस एनर्जी में पर्जिंग के थ्रू या सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू वो एनर्जी रिलीज़ हो जो उन्होंने अपने अंदर कैरी करके रखी है। तो इसलिए थोड़ा सा डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में एनर्जी डिस्ट्रैक्शन वाली रहेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आपको रिलैक्स रहना है, पीस में रहना है और कुछ ना कुछ अपने लिए करते रहना है, एंजॉय करना है एंड सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है और अपनी हैप्पीनेस को पहले चूज़ करना है। तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो लाइक प्लस सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में कमेंट में हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा। और जैसे कि मेरे ऑफर्स चल रहे हैं उसका डिटेल्स मेरे कमेटी पोस्ट में डला हुआ है, साथ में मेरे इस वीडियो में भी है, जिसमें चैनलिंग के थ्रू आप अपने पार्टनर का और आपका एनर्जी के बारे में जान सकते हैं। और अगर किसी को इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग करवाने का तो टैरो रीडिंग से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।